ये रहा हमारा कमरा। नहीं, सिर्फ आपका भाई आता था। वो ताकत की नहीं, नींद की दवाई लेके जाता था। हाँ तो मार डालो ना मुझे, लेकिन ये मेरी जिंदगी है, समझे तुम? और मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी जिंदगी विशाल के साथ बिताऊंगी। तू इधर आ, तू निकल जा यहाँ से, चल जा यहाँ से। तू कहीं नहीं जा रही है, तू इधर बैठ चुपचाप। जरा सी भी शर्म नहीं आई तुझे कि जमाना क्या कहेगा, खानदान की नाक कट जाएगी। समाज के बारे में आप लोग सोचिए, खानदान की नाक आप लोग बचाइए। ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी, कोई और नहीं। और मुझे मेरे किए का कोई पछतावा नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं है चांदनी, हमारी जिंदगी है, समझी? देखो चांदनी, मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये तुम अपनी जिद छोड़ दो अपनी जिद। जिद है तो जिद ही सही, ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी में फैसला भी मेरा ही होगा। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। अजीत, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? माँ, मैं चांदनी को तलाक देने के लिए तैयार हूँ। पागल हो गया क्या तू? हाँ माँ, ये जो चाहे वो कर सकती है। माँ, मेरी और चांदनी की भलाई इसी में है कि मैं इसे तलाक दे दूँ। अब ये जिसके साथ चाहे उसके साथ घर बसा सकती है। लेकिन बेटा हुआ क्या है, क्यों अपने घर को बिगाड़ रहा है? माँ ये प्रेग्नेंट है और इस बच्चे का बाप विशाल है। अब सबकी भलाई इसी में है कि ये विशाल के साथ रहे और मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं बेटा, पाप इन दोनों ने किया है, इसलिए घर से बाहर ये दोनों जाएंगे, तुम नहीं। और हाँ, कल सुबह दोनों इस घर में दिखाई मत देना। चल बेटा। नहीं माँ। चल बेटा। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने औरत होकर भी सबके सामने तुम्हारा हाथ थामा और तुम मर्द होकर भी परेशान हो? नहीं, वो बात नहीं है। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा। और वो बच्चा कौन सा बच्चा? वो जो तुमने बताया था। वो तो मैंने तुम्हारे भैया से झूठ बोला था। जरा सोचो, अगर मैं तुम्हारे भैया से झूठ नहीं बोलती तो क्या वो इतनी जल्दी राजी होते तलाक के लिए? अच्छा तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ। अरे सूरज भाई, यार वो कल मेरा बर्थडे है तो मैंने उसकी बर्थडे पार्टी रखी है छोटी सी घर में। ज़्यादा किसी को तो नहीं बुलाया है, वो वैष्णवी को बुलाया है और तुम आ जाना। ठीक भाई? ठीक भाई, बिल्कुल आ जाएंगे। हाँ भाई, आना जरूर। ठीक। और चांदनी, जाओ तुम जल्दी से जाके खाना बना दो। ठीक है, जा रही हूँ। बहस मत करो, जाओ जल्दी से बनाओ।
अच्छा विशाल, अब हम लोग चलते हैं। अभी कहाँ जा रहे हो यार तुम लोग? खाना बन जाए खा लो, उसके बाद जाना। यार विशाल, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तुम तो इतने हैंडसम हो और तुमने किस तरह की लड़की से शादी की है? तुम्हें तो इससे अच्छी भी लड़की मिल सकती थी। यार तुम्हारी और उसकी जोड़ी तो बहुत ही खराब लगती है। तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते उसके साथ। हाँ विशाल, वैष्णवी सही कह रही है। ये तुम्हें पसंद कैसे आ गई यार? यार पता नहीं तुमने उसमें क्या देख लिया था। तुम तो एकदम मॉडर्न लगते हो और वो एकदम ओल्ड जमाने की। अच्छा तुम लोग कोल्ड ड्रिंक पियो, मैं देखता हूँ खाना बना के नहीं। क्या हुआ विशाल, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अरे कुछ नहीं यार, वो कल रात को देर में सोया था ना, तो इसीलिए थोड़ा सर दर्द कर रहा है। तुम बताओ किसने बुलाया मुझे? विशाल, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। यार विशाल, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी? I mean, ऐसी लड़की से शादी क्यों की तुमने? यार वो मेरी वाइफ नहीं है, बस भाभी है। वो तो भैया के गुजर जाने के बाद मुझे उनसे मजबूरन शादी करनी पड़ी। बस मेरे दिल में कोई भी फीलिंग नहीं है उनके लिए। बस एक हिसाब से जबरदस्ती की शादी है हमारी। और मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोलू। आई लाइक यू। हाँ आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये बात मैं तुमसे कई दिनों से बोलना चाह रहा था। टाइम देख रहे हो कितना हो गया है? पूरे 11 बज गए हैं। ऐसा कौन सा काम होता है ऑफिस में जो तुम्हें इतनी रात हो जाती है? तुम मेरी माँ हो क्या, जो हर बात पे सवाल जवाब करती रहती हो? ये क्या तरीका है बात करने का? मैं रोज बिना खाए तुम्हारा इंतजार करती हूँ, लेकिन तुम इतना लेट आते हो, और वो भी बाहर से खाना खा के। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो तुम इतना रौब दिखा रही हो। मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आई हूँ और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। मैं पूरा दिन घर में अकेली रहती हूँ। तो चाहती क्या हो तुम बताओ? मैं तुम्हारे पल्लू से चिपका रहूं? अरे मेरा काम है, नौकरी है, लेट आना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे इसीलिए परेशान थी और अब मुझसे भी। आज तुमने जिस तरह से मुझसे बात की, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा तो क्या करूं? चलो सो जाओ, मेरी इंपॉर्टेंट चैट चल रही है। हाँ देख रही हूँ कितनी इंपॉर्टेंट चैट चल रही तुम्हारी। मैंने कहा ना सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो।
आया है? माँ वो मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, चल यहाँ से निकल। मैंने कहा था ना मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। माँ एक बार मेरी बात तो सुन लो। तू जा रहा है कि नहीं? रुको। आओ अंदर। लेकिन बेटा, मुझे लगा कि चांदनी यहाँ आई होगी, मेरा उससे झगड़ा हो गया है, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई है। ये देखिए, उसने मुझे मैसेज किया था। मेरा मन तुमसे भर गया है। मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे साथ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं जा रही हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैंने उसे बहुत ढूंढा, बहुत कॉल किया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने हर जगह पूछ लिया, हर रिश्तेदारी में पता कर लिया, लेकिन चांदनी का पता कहीं नहीं चला। कोई फोटो है उनकी? हाँ, ये रहे उनकी फोटो। ठीक है, इनकी तलाश जारी करवाते हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, इस केस का तो कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है। चांदनी से जुड़ी कोई भी खबर हमें मिल ही नहीं रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये केस हमें दूसरी तरह से हैंडल करना पड़ेगा। आप कुछ भी करिए इंस्पेक्टर साहब, लेकिन चांदनी को ढूंढ दीजिए कैसे भी करके। 1 हफ्ता हो गया है, पता नहीं चांदनी कहाँ होगी। आप अपने आप को संभालिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अजीत, कहाँ जा रहा है तू? माँ, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं चांदनी को कुछ हो न गया हो। कुछ हो ही गया हो तो ठीक, जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने हमारी। जिस लड़की ने तेरे साथ इतना बुरा किया, तू क्यों उस लड़की के लिए परेशान हो रहा है? माँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैंने उससे तलाक इसलिए दिया कि वो अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहे। माँ, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। रुक अजीत बेटा, अजीत बेटा रुक जा। मिस्टर अजीत, मामला बिल्कुल साफ है। वो ठीक तो है, लेकिन सामने नहीं आना चाहती। ये केस सॉल्व हो गया। अब मैं इस केस को बंद कर देता हूँ। नहीं सर, मुझे लगता है ये मामला कुछ और ही है। वो मेरी बीबी थी, मैंने उसके साथ 2 साल बिताए हैं और मैसेज में जैसी लैंग्वेज है उसकी ऐसी लैंग्वेज थी ही नहीं। और चांदनी बहुत जिद्दी थी, कितनी भी लड़ाई हो जाए लेकिन उसने कभी माफी मांगी ही नहीं। यहाँ तक जब मुझे वो छोड़ कर गई थी तब भी उसने माफी नहीं मांगी थी। सर प्लीज कुछ करिए। पांडे जी। जी सर। इस मैसेज को ट्रेस करो और पता करो कि ये लोकेशन कहाँ की है। ओके सर। सर, मैसेज की लोकेशन हाइडल चौराहा दिखा रहा है। यह मैसेज वहीं से किया गया है। सर, ये तो वही जगह है जहां पर विशाल और चांदनी रहते थे। सर, चांदनी वहीं पर है तो इतने दिनों से छुपी कैसे रह सकती है? अगर वो वहां से जा चुकी है तो उसके फोन से मैसेज कौन कर रहा है?
सर, ये तो चांदनी का फोन है। ओए बोल चांदनी कहाँ है? बोल दे भाई, चांदनी कहाँ है? बोल दे भाई। बोल चांदनी कहाँ है? विशाल, आज ऑफिस नहीं गए थे क्या? ऑफिस नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा बताओ? पागल हो क्या तुम? पागल नहीं हूं मैं, सब समझती हूँ। आज ऑफिस गए थे या उस वैष्णवी के साथ घूम रहे थे? बहुत प्यार आ रहा था उस पर, एक दूसरे को चिप्स खिलाया जा रहा था और गले भी मिला जा रहा था। क्यों कर रहे हो विशाल तुम ऐसा, बताओ? क्योंकि मैं परेशान हो गया हूं तुमसे। मैं तुम्हारे साथ कभी रहना ही नहीं चाहता था, वो तो मुझे मजबूरी में तुम्हारे साथ शादी करनी पड़ी। वैसे भी एक घर बर्बाद करके आई हो तुम। बकवास बंद करो विशाल, वहां जो कुछ भी उजड़ा उसकी वजह सिर्फ तुम हो। मैंने वो घर छोड़ा, अजीत को छोड़ा, सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पीठ पीछे तुम्हारा जो मन करे वो कर लोगे, तो ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी, समझे? मैं कहां फंस गया तेरे चक्कर में। अरे मैं तो भैया से माफी मांगकर तुझसे पीछे छुड़ाने वाला था, लेकिन मैं पता नहीं कैसे तेरी बातों में आ गया। और तू बहुत बड़ी सती सावित्री बन रही है क्या? अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्द के साथ क्यों आई तू? बोल। बस करो विशाल, जो कुछ भी हुआ है उसमें हम दोनों की गलती है। अब तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे। चला, मैं कैसे विश्वास करूं तेरा? जो औरत अपने पति को छोड़ सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है, समझी? विशाल! तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा। बहुत हो गया, मैंने तुझे बहुत बर्दाश्त कर लिया। भैया, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने चांदनी के फोन से अपने फ़ोन में मैसेज किया और फिर वही मैसेज मैंने आपको दिखाया। मुझे लगा कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि इस केस को दूसरी तरह से हैंडल करना पड़ेगा। तो तूने गलती की। तूने चांदनी के फ़ोन से अजीत को मैसेज किया और तू उसी मैसेज की वजह से फंस गया। अब तो तुझे जेल होगी, जेल। नहीं इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ जेल मेरे लिए बहुत छोटी सजा होगी। मैंने बहुत ही गलत किया अपने भाई के साथ, बहुत गलत किया है। सिर्फ जेल जाने से मेरे पापों का प्रायश्चित नहीं होगा, नहीं होगा मेरे पापों का प्रायश्चित। क्या कर रहा है? ओए, पास मत आना मेरे। नहीं विशाल, ये तू क्या कर रहा है? ऐसा मत कर भाई, ऐसा मत कर विशाल भाई, ऐसा मत कर, मत कर ऐसा विशाल।